अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्कूल कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पर स्टडी करने में आपका दिल नहीं लगता, आप कुछ ही देर में बोर होने लगते हो या पढ़ी हुई चीज़ें आपको याद ही नहीं रहती, अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ है तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसी स्टडी टिप्स जिन्हें मैं खुद अपनाता हूँ और ये 100% इफेक्टिव है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। टिप नंबर 1, राइट टाइम टू स्टडी। ब्रह्म मुहूर्त। ऐसा माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे ब्रेन पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि इस समय हम चीज़ों को जल्दी सीखते हैं और वो बातें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं तब हम बार बार डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि दिन के समय हमारे घर में और आसपास शांति नहीं होती, जिस वजह से आप अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते। पर ब्रह्म मुहूर्त के समय ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उस समय बाकी लोग सो रहे होते हैं और आपके आसपास भी बहुत शांति होती है, जिस वजह से आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, जिस कारण से आप अपनी स्टडी पर फोकस कर पाते हो। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। टिप नंबर 2, राइट वे टू स्टडी। हर स्टूडेंट के पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, आपका भी होगा, मेरा भी है, पर अच्छे रिजल्ट आने के लिए एक सही तरीके से पढ़ना ही चाहिए। सबसे पहले आपको उस चैप्टर को एक बार पढ़ना है, धीरे धीरे और आराम से। पढ़ते समय आपको कोई चीज़ समझ आ रही है या नहीं, इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, बस उसे पढ़ना है जैसे अखबार की खबरें पढ़ते हैं। ऐसा करने से आपको पहले ही उस चैप्टर के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। फिर जब आप उसे दोहराएंगे तो आपको वो चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। पढ़ते समय इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट करें ताकि वो चीज़ें आपको याद रहे और रिवीजन करने में आसानी हो। अगर आपको पढ़ते समय कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उससे समझने की कोशिश करें, उसे छोड़कर आगे मत बढ़िए, क्योंकि जिस तरह एक जंजीर कई कड़ियों से बनती है और एक कमज़ोर कड़ी जंजीर को कमज़ोर करती है, ठीक इसी तरह आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसे छोड़ो मत, क्योंकि उस वजह से आपको आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। पढ़ाई में सबसे ज़रूरी होता है रिवीजन। जिस चीज़ को आप जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे आपको वो चीज़ उतनी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। इसलिए एक टॉपिक को पढ़ने के बाद दिन में जब जब टाइम मिले तब तक आप उस टॉपिक को रिवाइज करें। टिप नंबर 3, हाउ टू फोकस। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का, आप कुछ ही देर में बोर होने लगते हो, किताबें तो खुली होती हैं पर आपका दिमाग बंद होता है। दिमाग को खोलने के लिए आपको फोकस करना होगा और फोकस करने के लिए सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना होगा। आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए। फिर जब आप पढ़ने बैठो तो आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो। पढ़ते समय मोबाइल को खुद से दूर रखो, पर अगर आप मोबाइल से ही पढ़ते हो तो पहले ही सारी सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन को बंद कर दो। पढ़ते समय आपका फोकस इधर उधर भागेगा, पर आपको वापस अपना फोकस स्टडी पर ही लगाना है और कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा देर टिक कर बैठ कर पढ़ें। टिप नंबर 4, कंट्रोल योर माइंड। हमारा दिमाग हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अगर आप इसे काबू करना सीख गए तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। माइंड को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है माइंड की बातों को मना करना। जैसे जब आप पढ़ने बैठते हो तो कुछ देर बाद आपका मन करता है कि मैं कुछ देर फ़ोन चला लूँ, फिर जब आप फ़ोन चलाते हो तो आपको पढ़ने का ही मन नहीं करता। इसलिए मन के फालतू कामों को कभी मत करो, ऐसा करके ही आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर पाओगे। टिप नंबर 5, ब्रेन पावर। पढ़ी गई बातों को याद रखने के लिए आपके ब्रेन पावर अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम पढ़ते हैं पर मार्क्स अच्छे लाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है। आप भी अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो मेडिटेशन करके, त्राटक करके। त्राटक करने से आपको बहुत फायदे मिलते हैं, आपका फोकस बढ़ता है, आपकी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होती है और त्राटक करने से आपको ज़िंदगी में कभी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये थी वो 5 टिप जिन्हें अपना कर आप अपनी स्टडी को बेटर बना सकते हैं।